किसको अच्छा नहीं लगेगा कि वो हर रोज एक पॉजिटिव स्माइल के साथ अपनी मॉर्निंग का आगाज करे और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग्स के साथ अपने कामों को करना स्टार्ट करे। किसी किस्म की कोई फिक्र और टेंशन उसके माइंड में हरगिज नहीं हो और बस हैप्पीनेस महसूस होती रहे। साउंड्स अमेजिंग, लेकिन हकीकत में सब कुछ इतना अच्छा और आसान नहीं होता। ये शायद ह्यूमन नेचर है कि हम हैप्पीनेस को कंडीशनल समझते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, फिर मुझे अच्छा लगेगा, या एक दफा मैं ये चीज हासिल कर लूं, फिर मुझे खुशी महसूस होगी। समटाइम्स जब हम वो चीजें हासिल कर लेते हैं, उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि खुशी सिर्फ किसी चीज को हासिल करने से नहीं मिलती, बल्कि ये एक स्किल है जो हमारी हैबिट्स के साथ लिंक्ड है। हमारी हैबिट्स हमारे इमोशंस और हमारी सोच को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं, और अगर हम अपनी रूटीन में कुछ खास हैबिट्स को शामिल कर लें तो ये हमारी खुशी और सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज कर सकती हैं। लेकिन हर किसी को हैप्पीनेस अलग अलग तरीके से मिलती है। किसी के लिए हेल्दी रहना खुशी की बात है, तो किसी को आराम करना खुशी देता है। इसी तरह किसी को उस वक्त अच्छा लगता है जब उसके पास पसंदीदा चीजें हों, और कोई किसी की छोटी सी हेल्प करके भी खुशी फील कर सकता है। लेकिन ये सच है कि हैप्पीनेस हमारी अपनी सोच और आदतों से ड्राइव होती है। मैं आज आपको कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आप अपनी हैप्पीनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं अपनी पहली हैबिट की तरफ। सबसे पहली हैबिट है स्माइल। ये तो हम सबको पता है कि जब हमें खुशी महसूस होती है तो हम मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराने से हमारा दिमाग डोपामिन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा खुशी फील होती है। लेकिन ये टू वे स्ट्रीट है। रिसर्चर्स ने पाया है कि हैप्पीनेस और फेस एक्सप्रेशंस के दरमियान एक गहरा ताल्लुक है, जिसे फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस का नाम दिया गया है। उनका मानना है कि हमारे फेस एक्सप्रेशंस हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त चेहरे पर फेक स्माइल बनाए रखें, बल्कि नेक्स्ट टाइम जब आप बहुत लो फील करें तो अपने चेहरे पर खुद एक मुस्कुराहट लेकर आएं। आप अपने अंदर एक अलग एहसास फील करेंगे। हर दिन मॉर्निंग में उठने के बाद मिरर में खुद को देखकर मुस्कुराएं। आप फील करेंगे कि आज एक अलग एनर्जी है, इसलिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है। नंबर 2 है हमारे पास गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप। हर एडल्ट को रात में कम से कम 7 घंटे सोने की जरूरत होती है। अगर आपको दिन भर नींद आती रहती है या रात देर तक जागने की हैबिट आपको सोने नहीं देती, इसका मतलब है आपका दिमाग प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। हमारी आज की सोसाइटी और कल्चर हमें मजबूर करता है कि हम रात को देर तक जागकर एक्टिविटीज करें, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि नींद लेना और मोस्ट इंपॉर्टेंट रात की नींद हमारे ब्रेन और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। गेटिंग इनफ स्लीप हमें क्रॉनिक बीमारियों से बचाती है, जैसे हार्ट डिजीज, डिप्रेशन और डायबिटीज वगैरह वगैरह। इसलिए अपने सोने और जागने की रूटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोने से पहले शावर लेना एक बेहतरीन तरीका है जिससे नींद जल्दी और आरामदेह आती है। सोने से 2 घंटे पहले अवॉइड हैवी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, वरना आपकी नींद का बेड़ा गर्क हो जाएगा। रूम को डार्क रखें, जितना हो सके कमरे को नॉर्मल कूल रखें, और अगर फिर भी आपकी नींद सही नहीं हो रही तो ये स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकता है। देन यू नीड अ डॉक्टर। नंबर 3 है ईट विद मूड इन माइंड। हम सब जानते हैं कि हमारी खुराक हमारी हेल्थ पर इंपैक्ट डालती है, लेकिन कुछ फूड हमारी मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे सेरोटोनिन कहते हैं। इसके रिलीज होने पर हम अच्छा फील करते हैं, लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ भी खास कैलोरीज नहीं होती, और इसमें न्यूट्रिशन भी बहुत कम होता है। जैसे पास्ता, बेक्ड आइटम्स, डेजर्ट, हाई शुगर की जो भी चीजें हैं वो टेस्ट में तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत कम बेनिफिशियरी हैं। इसलिए आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का यूज ज्यादा करें, जैसे ब्राउन राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऐसी चीजें। इसके अलावा पोल्ट्री, लीन मीट और डेयरी आइटम जैसी चीजों से हमें हाई प्रोटीन मिलता है, जिससे हमारी बॉडी को बूस्ट एनर्जी मिलती है, लेकिन इनका इस्तेमाल मॉडरेट वे में करना जरूरी है। हम ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसी चीजें खा सकते हैं, जैसे फैटी फिश हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। इवन हमारी स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है।
हाईली प्रोसेस्ड एंड डीप फ्राइड फूड्स की वजह से हम लेजी फील कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम अक्सर कम खाने की वजह से अंदर ही अंदर कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि फ्राइड चीजों से अक्सर हमारा पेट हमें भरा भरा फील होता है। हम हर दिन अपने मूड के हिसाब से खाना पसंद करते हैं, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि हम कोई एक चीज अपनी पसंद की कभी कभी खाएं और बाकी चीजें अपनी सेहत के लिए खाएं, जिससे अल्टीमेटली आपको हैप्पीनेस ज्यादा फील होगी। नंबर 4 है गिव अ कॉम्प्लीमेंट। बहुत सी रिसर्च से पता चलता है कि परफॉर्मिंग एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हमारी ओवरऑल वेल बीइंग को प्रमोट करने में मदद कर सकती है। किसी को सिंसियर कॉम्प्लीमेंट देना उस इंसान को बहुत खुशी दे सकता है, लेकिन इससे आपको खुद भी खुशी मिल सकती है। आप सिर्फ सामने वाले की आंखों में देखकर उसे कॉम्प्लीमेंट दें, आपको नजर आएगा कि वो शख्स आपकी बात से कितना खुश हुआ है। यू माइट बी सरप्राइज कि इस चीज से आपको भी कितनी खुशी फील हो सकती है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट हमेशा ट्रू और रिस्पेक्टफुल वे में देना चाहिए। नंबर 5 है ब्रीथ डीपली। आप टेंस हैं, आपकी बॉडी बहुत थकावट फील कर रही है, या आपको लग रहा है आप सब कुछ खो देंगे। ऐसी फीलिंग्स हम सबको कभी ना कभी महसूस जरूर होती है। बहुत सी रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि ऐसी सिचुएशन में डीपली ब्रेथ करना एक कमाल की एक्सरसाइज है, जो आपको इंस्टेंट काम डाउन कर सकती है। मुश्किलात हर किसी की लाइफ में है, बट उसे डील कैसे करना है ये हर किसी का अपना फैसला होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करें या ऐसा लगे कि दिमाग काम नहीं कर रहा, तो सिंपल आपको ऐसा करना है, क्लोज योर आईज और अपनी अच्छी यादों को तलाश करें। खुद को किसी सुकून दे जगह पर इमेजिन करें, अपनी नोज के थ्रू गहरा सांस लें और स्लोली अपने मुंह के थ्रू सांस को बाहर निकालें। रिपीट दिस प्रोसेस सेवरल टाइम्स जब तक आप खुद को काम डाउन फील नहीं करने लगते हैं। ये हैबिट लोगों को बहुत ही छोटा सा काम करना लगता है, लेकिन ये हैबिट आपको कॉम्प्लेक्स फीलिंग से निकालकर बहुत सुकून और हैप्पीनेस दे सकती है। नंबर 6 है फेस स्ट्रेस हेड ऑन। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रेसेस और इन सब से बचना बिल्कुल नामुमकिन है। स्ट्रेस हमेशा हार्मफुल नहीं होती है। हम अपने एटीट्यूड्स अबाउट स्ट्रेस को चेंज कर सकते हैं। जब भी आपको तनाव महसूस हो तो स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए रिमाइंड योरसेल्फ कि स्ट्रेस हर किसी इंसान को होता है। कभी भी ऐसी फीलिंग ना आने दें कि ये स्ट्रेस सिर्फ आपके हिस्से में आई है या सिर्फ आप ही के साथ प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है आप अपनी सोच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आप ओवरवेल्म्ड होने के बजाय अपने स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश करें। हो सकता है आप अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन करने लग जाएं किसी के साथ और किसी का दिल दुखा दें। इसलिए बेहतर है कि हम जितना जल्दी हो सके इस स्ट्रेस को फेस करके खुद को निकाल लें। ये हैबिट आपको परेशानी में भी सुकून दे सकती है। बस आपको अपनी प्रॉब्लम्स को डील करना आना चाहिए। आपको अपनी कुछ वीकली हैबिट्स भी बनानी चाहिए, जैसे मीट फ्रेंड्स ऑन अ वीकली बेसिस। हम सब इंसान सोशल बीइंग्स हैं। सोर्स हमें बताते हैं कि सोशलाइजेशन हमारी हैप्पीनेस को मुतासिर कर सकती है। सिंपल वर्ड्स में अच्छे सोशल रिलेशनशिप से हमें खुशी मिलती है। हर वीक आप तलाश करें कि वो कौन से लोग हैं जिनसे मिलकर आपको अच्छा फील हो सकता है। उनसे मुलाकात करें, उन लोगों से फोन चैट करें। जब हम एडल्ट हो जाते हैं इसके बाद अच्छे और नए दोस्त बनाना काफी मुश्किल काम बन जाता है। लेकिन ये इस बारे में बिल्कुल नहीं है कि आपके कितने दोस्त हैं, बल्कि ये मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स के बारे में है। चाहे वो 2-3 दोस्त ही क्यों ना हो, जब हम लोगों के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये चीज आपको नए दोस्तों के साथ साथ खुशी का एक अलग एहसास भी देती है। नंबर 8 है टेक केयर ऑफ योर बॉडी। आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आपकी पूरी लाइफ से कनेक्ट है। ये दोनों हेल्थ का आपस में गहरा ताल्लुक होता है। अपनी हैप्पीनेस को इंप्रूव करने के लिए जब हम हैबिट्स को बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अपनी ओवरऑल सेहत के लिए चाहे साल में एक बार लेकिन डॉक्टर के पास जरूर जाएं और अपनी प्राइमरी केयर का ख्याल रखें। आप डेली अपनी स्किन केयर करने की हैबिट बना सकते हैं। ये चीज एक्चुअल में आपको खुशी फील करवाती है। सबसे अहम बात, अपनी हेल्थ को लेकर हद से ज्यादा कॉन्शियस होना भी बहुत गलत तरीका है। अपनी केयर करना बहुत अच्छी आदत है, लेकिन इसे दर्द सर बना लेना एक अलग प्रॉब्लम बन सकता है। जब आप हेल्दी महसूस करेंगे तो आपको अपने इर्द गिर्द चीजें आसान और पॉजिटिव नजर आने लगती हैं, जिससे आपको खुशी का एहसास ज्यादा होता है।
इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको अडॉप्ट करके आप खुद में खुशी की फीलिंग्स को बढ़ा सकते हैं। अगर आप मजीद ऐसी हैबिट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें थिंक बिग। मोहम्मद हारून को इजाजत दें। खुदा हाफिज।